सांसद ब्रिजभूषण शरण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इसका भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान को तार तार करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सांसद पर केस दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। मेरा नाम सौम्या है। हम लोगों ने आज का प्रदर्शन इसीलिए तय किया है क्योंकि पूरे देश के अंदर जो ओलंपिक की लड़कियां हैं या फिर हरियाणा के अंदर भी जो जूनियर महिला कोच है उसके साथ मतलब हरियाणा के राज्य खेल मंत्री और जो सात लड़कियां जो केंद्र की ओलंपिक लड़कियां हैं उनके साथ ब्रिजभूषण सिंह शरण जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने छेड़खानी किया, यौन उत्पीड़न किया है। और लगातार ये 3-4 महीने की बात है जो ये संघर्ष चल रहा है जो हरियाणा की जूनियर महिला कोच है या फिर उसके साथ साथ जो मतलब जो 7 महिला खिलाड़ी है ये जो जंतर मंतर पर धरने बैठे, एक आश्वासन के बाद उठ गई थी, उनको दोबारा से इस जंतर मंतर पे आना पड़ा क्योंकि उनको कोई न्याय नहीं मिला और उन्हें एक जांच कमेटी बनाकर 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर उनको इस बात का आश्वासन देकर उठा दिया गया था कि हम आपकी जांच करेंगे, लेकिन वो जांच ना तो जांच हुई ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। और वो ये बात बोल रहे अगर जांच हुई है तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। तो ना तो मतलब केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई संज्ञान ले रही है कि अगर लड़कियों के साथ ओलंपिक महिलाएं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, पदक जीत के लेकर आई है और हमारे पूरे देश के अंदर आज भी उनका नाम है, तो उनको इंसाफ देना चाहिए। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो उनके लिए जांच करी जानी चाहिए। ना ही हरियाणा के अंदर ऐसी चीज़ें है, तो हरियाणा सरकार के साथ तो उससे भी बुरा हाल है। हरियाणा सरकार मतलब खेल मंत्री संदीप सिंह के पक्ष में खड़ी होकर लड़की के खिलाफ है, उस जूनियर महिला कोच के खिलाफ है। उन्हें खट्टर साहब ये बोल देते कि वो मतलब जूनियर कोच है जो अनर्गल बयान दे रही है। और दूसरी बात लगातार आज की भी न्यूज़ है, लड़की को मतलब जो महिला कोच है उसके पीछे गाड़ी लगाकर उसको कुचलने की कोशिश की गई है। तो ऐसे हालात और वो एक शिकायत हो रहा है उसकी कि लगातार उसको मतलब अलग अलग अननोन नंबर से फ़ोन आके उनको मतलब धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरे प्रदेश भर में ये प्रदर्शन है। मेरा नाम ओमपाल बाल, मैं सर्व कर्मचारी संघ का वरिष्ठ प्रधान कैथल। जो आपका ये हम ये कहना चाहते हैं जो हरियाणा आज जो ये हमारा आंदोलन है ये सर्व कर्मचारी संघ के साथ जो मिले हुए सीटू खेत मजदूर संगठन और अन्य संगठन ये सभी मिलकर आज इस आंदोलन को हम इस करके दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले 19 जनवरी से हमारे एक हरियाणा के अंदर जो खेल मंत्री है इस पे हमारी एक कर्मचारी ने महिला कोच ने उसके अंडर जो अधीन सर्विस करती है उस पे आरोप लगाए थे। हमने उस कोच को बार बार ये पूछने की कोशिश की कि ये इसमें कितनी सच्चाई है। उसकी 100% उस गुड़िया हमारी कर्मचारी ने 100% सच्चाई बताई। जब हरियाणा सरकार को कर्मचारियों ने टारगेट किया खेल मंत्री को, उसके साथ साथ जो खेल मंत्री का लगातार सरकार के हरियाणा के मुख्यमंत्री उस खेल मंत्री को बचा रहे हैं। हम ये कहते हैं ऐसा अत्याचार हरियाणा में अब इससे भी ऊपर निकल के हमारी केंद्र सरकार जो पिछले 2 दिन से हमारे गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी जो हमारे पदक लाते हैं, आज केंद्र सरकार के कुछ नेता उन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि एक समुदाय के लड़के खिलाड़ी हैं। जब ये गोल्ड लाते हैं जब तो सभी हमारे देश के खिलाड़ी होते हैं। जानबूझ के इस जांच को भटकाने के लिए केंद्र सरकार के कुछ ऐसे पदाधिकारी जातिगत आरोप देने लग रहे हैं इस समय आंदोलन को। एक तो हम ये कहना चाहते हैं ये जातिगत नहीं, ये कुलभूषण जो कुश्ती का चेयरमैन है उसके खिलाफ आरोप है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फौरन तौर पे अपनी चुप्पी इस पे तोड़नी चाहिए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको अंदर डाला जाए। मैं प्रेमचंद अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन हरियाणा का राज्य महासचिव हूँ। ये पूरे देश के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वो स्थिति क्यों बनी हुई है आज? पहली बात तो ये है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं जिनसे पूरा देश न्याय के शासन की उम्मीद करता है, लेकिन आज जो न्याय की आशा रखने वाले जो लोग हैं उनकी उम्मीदें टूटी हुई नज़र आ रही हैं। आप देखते हैं कि जनवरी के अंदर भी जो महिला रेसलर खिलाड़ी हैं उन्होंने कैनाट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। एक तो नाबालिग भी महिला थी, उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उनके विरोध में इनके जिनको गिरफ्तार करना चाहिए था उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। दोबारा से हमारे जो प्रतिष्ठित जो कुश्ती महिला खिलाड़ी हैं और भी पुरुष जो कुश्ती खिलाड़ी हैं वो आज धरना पर बैठने के लिए मजबूर हैं।
इसलिए आज जो जनसंगठन है उन्होंने पूरे देश के अंदर आज धरने प्रदर्शन का आह्वान किया था, उनके साथ एकजुटता प्रकट की है। एक तो 6 मांगे हमने इसमें रखी हैं मुख्य रूप से। एक तो FIR दर्ज करके पोक्सो एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाए, और जो बृजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं और कुश्ती संघ के भी जो अध्यक्ष हैं भारत के, उनसे पद से हटाना चाहिए। और तीसरा ये हरियाणा के अंदर भी जो संदीप सिंह है, इनको भी जो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और मंत्री भी हैं, इनको भी इस पद से हटाना चाहिए। और जो खेल संघ है उसमें लड़कियों के लिए जो महिलाएं जाती हैं खेलने के लिए, उनके लिए एक स्वस्थ सुरक्षित एक माहौल का वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। और जो यौन उत्पीड़न हिंसा कमेटी है वो बनाई हुई नहीं है, उन कमेटियों का भी गठन होना चाहिए। ये मांग है, हमारी सरकार के ऊपर दबाव है। पहले भी हम देखते रहे हैं भाजपा के अंदर नित्यानंद स्वामी, ये चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सेंगर वगैरह, उनको बचाने की कोशिश है, लेकिन ये जनता के दबाव में ही कई जगह FIR दर्ज हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ऐसा उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। मास्टर सतवीर गोयत, आज का ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश के अंदर जन संगठनों की तरफ से लघु सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य है, हमारे देश की ओलंपिक बेटियां आज जंतर मंतर पर न्याय मांगने के लिए मजबूर हैं। जानबूझ के एक ऐसे दरिंदे को केंद्र सरकार के द्वारा बचाया जा रहा है जिसने ओलंपिक खिलाड़ियों का, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ओलंपिक के अंदर अगर मेडल आते हैं तो आज लड़कियों के मेडल आते हैं। उन्होंने अनेकों लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है उनका, और बदसलूकियाँ की हैं। आज हमारी बेटियां देश से न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पर गुहार लगा रही हैं। और पहले तो ये कहते थे कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो सामने आएँ और FIR दर्ज करवाएं। अब 7 बेटियां सामने आई हैं, जिनमें से एक बेटी नाबालिग है। मतलब उनको FIR दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। इससे दुर्भाग्य की बात इस देश की और क्या होगी। तो आज पूरे देश के अंदर उन बेटियों के साथ खड़े होने के लिए, मतलब उनकी सॉलिडेरिटी में, कि देश की बेटियां अकेली नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ है। इसलिए आज ये प्रदर्शन रखा गया है। धरना दे के हम ज्ञापन देंगे केंद्र सरकार के। गोयत साहब, एक ये तो कही आपने केंद्र की बात, लेकिन स्टेट में भी एक ऐसा ही है, एक बेटी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की। गाड़ी से क्या, ये तो दरिंदे ऐसे पैदा हो गए, सत्ता के नशे में बेलगाम दरिंदे हैं ये। उस बेटी का कहना क्या है, वो ये कहती है कि उसका कहना ये है कि चंडीगढ़ पुलिस के पास उसकी FIR है, और चंडीगढ़ पुलिस सच्चाई जानने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन मांगना चाहती है कि उनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए संदीप सिंह का। अगर वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बार बार उनका वकील झूठी दलीलें देके आगे से आगे डेट ले रहा है। हमारी बेटी कह रही है कि अगर मेरी ब्रेन मैपिंग करनी है तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। इससे स्पष्ट है कि वो बेटी झूठ नहीं बोल रही, वो दरिंदा झूठ बोल रहा है। और कल उस बेटी को जो मारने की कोशिश की गई है, हम आपके माध्यम से मतलब चेतावनी देना चाहते हैं इस सरकार को भी और इन दरिंदों को भी, कि इन बेटियों को अकेला ना समझें, पूरा प्रदेश इनके साथ है। आइंदा से अगर ऐसी घटना करने की कोशिश की तो पूरा प्रदेश सड़कों के ऊपर होगा।